जय साथियों, और आप देख रहे हैं बीएम इंडिया न्यूज। तो फिलहाल मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर कोकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में एक आंदोलन चल रहा है, जो कि न्यूज पेपर को लीक होकर के जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी का छात्र छात्रा इस्तीफा मांग रहे हैं, और जो कि सोनम वांगचुक जी और अवसिंह तिपके जी दोनों जने धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, जो कि पुलिस प्रशासन सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती उठा करके ले गए हैं, और पता नहीं कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए। और देख सकते हो कि छात्र छात्राओं की बहुत सारी भीड़ आप देख सकते हो। किसी से बात करते हो, आइए देखते हैं क्या मामला है। सर, स्वागत है भैया। जी नमस्कार भाई साहब। सर, आप जो आज आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है इसके धर्मेंद्र प्रधान जी आज इस्तीफा देंगे? हाँ, जैसा कि प्रदर्शन आप देख रहे हैं कि हो रहा है, एक बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। लगता है कि शायद कुछ तो होगा ही, रिजाइन की बात हुई है जो वो तो देना पड़ेगा उन्हें। देखा जा रहा है कि 20 दिन से आंदोलन चल रहा है, लेकिन कोई भी बड़ा नेता मिलने के लिए नहीं आया। बड़ा नेता क्या है कि मिलने के लिए इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि एक तो सरकार जो पार्टी पावर में है वो आने नहीं दे रही है। सबको ये होम अरेस्ट कर रही है सरकार। जो भी बड़े बड़े नेता है, जैसे आप देख सकते हो अभी जो भीम आर्मी में कुछ नेता थे उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया है, दिल्ली में किया गया है, मेरठ में किया गया है। जैसे कोई आवाज उठाते हैं वहां से उनको डिटेन कर लेते हैं, एकदम उठा लेते हैं। आम आदमी नहीं आ पा रहे, जगह जगह पे उन्होंने मेट्रो रोक दिया है, इसलिए कोई भी आ नहीं पा रहा है यहाँ पे। गाजियाबाद मेरठ तक रोक रहे हैं, किसी को नहीं आने दे रहे। अगर 7-8 बच्चों का ग्रुप भी खड़ा है मेरठ में, गाजियाबाद में, उनको भी रोक रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये पूछ रहे हैं उनको, रिटर्न कर रहे हैं वहीं से वापसी की, कुछ नहीं, आ जाओ वापसी। 18 तारीख को सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती उठा ले गए, और जो एक सफेद कपड़ा के दायरे में लेकर के डरपोक खाने से ले गए उठा के। सरकार के दल ले हैं, फिर ऐसे बात कहोगे तुम सारे, ले जा रहे हो उठा के जबरदस्ती। तो ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी बिल्कुल ठीक ठाक है, उनको कोई परेशानी नहीं है। तो सामने दिखाओ ना, सबको लाइव दिखाओ, दिखाओ उनको अस्पताल में, कह रहे हैं उनकी बात कराओ यहाँ से, जनता से जो मिलने जा रहे हैं उनसे मिलवाओ उनको। अच्छा, करवाओ बात उनसे उनकी। एक बात ये बताओ, जो सोनम वांगचुक जी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने किसी के साथ मारपीट करी है? यहाँ जो लोग आए हैं वो एक पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको डिटेन करने का कोई ये मतलब नहीं बैठता था कि 4 लोग आएंगे शादी वर्दी में और उनको उठा के ले जाएंगे। ऐसे कोई कहीं से नहीं कर सकता। ये तो हमें अधिकार संविधान भी नहीं देता कि हम बिना किसी परमिशन के किसी को डिटेन कर सकते हैं। आपको लगता है कि सोनम वांगचुक जी कहाँ पर हैं? नहीं, जैसे कि ना, कुछ नहीं होगा अभी देश में, क्योंकि सब उधर पब्लिक को बहुत मार रही है पुलिस। आप जिधर ये उधर जा रहे हैं ना, पब्लिक कुत्ते की तरह मार रही है, कुत्ते की तरह, बैल भैंस की तरह मार रही है, बैल भैंस की तरह मार के लाई है। मैं तो लेडीज थी, उसको बचा के ले आया हूँ बड़ी मुश्किलों से। प्रशासन मारपीट कर रहा है? हाँ, मार रही है, बहुत मार रही है, पूरी बुरी तरह से मार रही है। आगे जाने एक नहीं बंदे को तो यहाँ से फाड़ दिया था, यहाँ से एक यहाँ से, एक यहाँ पे भी मारा था उसको। सारी एक छोटी सी बात है, आप बताइए मुझे, जितने यहाँ पे पुलिस प्रशासन आए हैं, जितना भी पुलिस प्रशासन आए, किसी पे भी नेम प्लेट नहीं है। RF आई है, रैपिड एक्शन फोर्स आई है, किसी के भी नेम प्लेट नहीं है। हमने वीडियो देखी है बहुत ज्यादा, उसमें दिखा रहे हैं कि किसी भी फोर्स नाम नहीं है। ऐसा क्यों करिए भाई? जब वो वहाँ पे से आ रही है, पुलिस आ रही है, उनके नेम प्लेट क्यों उतार रहे हैं? क्या हुआ? यहाँ पे बहुत ज्यादा मारपीट हो रहा है, लड़कियों की भी मतलब देखा नहीं जा रहा है कि लड़कियां सब है, इतनी जनते मतलब आ रहे हैं, थोड़ा इस्तीफा तो शर्म, गलत शर्म तक नहीं है। और हमें तो मेरी तो सांस बिल्कुल ही रुक गई थी बीच में, मैं इतनी मतलब मेरी सांस आँख भी नहीं खुल रही थी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? जी, किसकी तैयारी? मैं DLED की तैयारी कर रही हूँ। आपके पे एजुकेशन सिस्टम में इतनी मतलब कि नीच हरकत किया जा रहा है ना, क्या ही बताएं। मेरा तो ये नहीं समझ आ रहा मैं है। चाहती हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दे दे, बात खत्म। अगर इस्तीफा नहीं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता, आप क्या? ऐसे कुछ नहीं होने का है। हाँ, क्रांति लाओ, क्रांति। तभी जैसे पुलिस मार रही है ना, वैसे मारो सबको पूरे। नहीं तो शांतिपूर्वक में क्या होगा, पुलिस घर से निकलेगी, पब्लिक वापस घर को चली जाएगी, बस इतना ही होगा, और कुछ नहीं होने का। क्योंकि सरकार गूंगी बेरी सब कुछ है, तो उसको करने के लिए क्रांति लाना पड़ेगा हमें देश में। और जो लोग सबको लाना पड़ेगा, सबको क्रांति करिएगा तभी कुछ होगा। या हिंसा से कुछ नहीं हो रहा, हिंसा पे उतारना होगा, क्योंकि सरकार को प्यार के बाद उनको शांतिपूर्वक नहीं समझ। आंसू गैस मैंने तो पहले सुना ही था कैसा होता है कैसा नहीं, वीडियो में देखा था, और आज हमने फील किया। पूरे बॉडी के अंदर चीज मच रही थी, लाल मिर्च जैसे रगड़ दिया हो, सांस लेने में पूरा हलक तक मिर्च की तरह। उसके बाद उन्होंने लाठी चार्ज करी, सैकड़ों की तादाद में उन्होंने लगातार आंसू गैस छोड़ते गए। 12-12 साल के बच्चे तो उनके तक नहीं छोड़ा, उनको तक मारा। सभी स्टूडेंट तो आज मतलब कि हाँ, देख नहीं रहे वो लड़की है, कहाँ चोट लग रहा है, कुछ भी ख्याल
इस्तीफा नहीं देता आगे क्या करो? हम हिंसा पे आ देंगे, क्रांतिकारी बन जाएंगे और आएंगे भी। तो ये कहना हम दोनों का इस्तीफा चाहिए। कम लोग आए हैं, अगर ये इस्तीफा नहीं देंगे तो और हम लोग इकट्ठे होकर और इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इससे बड़ा जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग बैठेंगे, तब तक बैठेंगे जब तक इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा नहीं तब आप यहीं आंदोलन करोगे? यहीं परमानेंट यहीं रहेगा, यहाँ 20-22 दिन हो गए और बैठे रहेंगे। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमारा साथ दो। उनके बड़े छोटे चैनल दिखाएं कम से कम, मीडिया वाले अगर अब मीडिया बोलती होती तो आज हम लोगों को यहाँ जरूरत थोड़ा नहीं होती। आप लोग भी साथ दो हमारा। मीडिया वाले साथ देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी हो जाए शिक्षा पे जो भी होगा वो मीडिया वालों की वजह से हो जाएगा। जो कुछ चाहेंगे मीडिया वाले चाह सकते। कल को आपके बच्चे हैं, हमारे हैं, उनके लिए भी भविष्य देखना है ना। ये जरूर नहीं कि आज ये है, अगर परमानेंट लीक हो रहे पेपर, कुछ तो होना चाहिए ना। इसके लिए कोई तो खड़ा होगा, आप खड़े होंगे, हम खड़े, ये भाई साहब सब लोग खड़े होंगे। खड़ा होना चाहिए ना सबको एक साथ होना चाहिए। कह रहे थे कि मतलब पेपर ही लीक हुआ, दोबारा से दे देंगे। ऐसा कितनी बार देंगे दोबारा? अब बताइए, उनके तो उनसे बोलना तो लोग कितने परेशान हो। जितने लोग 21 लोग मरे हैं ये युवा, इनको वापस कर सकते हैं, उनके घरों में जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं उनके लिए, कुछ कर सकते हैं उनके लिए। ये बिल्कुल निर्दयी सरकार है, बिल्कुल निर्दयी। इस सरकार को नहीं आना चाहिए, कहीं नहीं रहना चाहिए। 21 प्रदेश में है, वो भी खत्म हो। ये सरकार बिल्कुल युवा के गरीबों के लिए है ही नहीं। ये सिर्फ अपने लिए देखती है, बस पैसों वालों के लिए देखती है। गरीब की सरकार है ही नहीं बिल्कुल। इनके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं, गरीब को बच्चे यहाँ पे हैं। बात सही है। बहुत जी, स्टूडेंट को उनका पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए और उनके सम्मान होना चाहिए, और जो भी वो इंसाफ चाहते हैं, जो भी उनकी मांग है उनकी पूरी होनी चाहिए। इनकलाब इनकलाब। जब भाई यहाँ पर सरकार डेमोक्रेसी करेगी, जब स्टूडेंट उतरेंगे, उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और अपने हक का मांगेंगे। हक पूरा नहीं करेंगे तो हक मांगने के लिए बार बार उतरेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। नाम का मुद्दा नहीं है, अब हम सारे मुद्दा उठाएंगे। महंगाई से लेकर सुरक्षा से लेकर लड़कियों का जो रेप इतना होता है, इतना इंसाफ नहीं मिलता है। पढ़ाई के नाम पे हमसे बस पैसे लुटा जाता है, कुछ नहीं, पढ़ाई कुछ हो ही नहीं रहा है। इतना कुछ एग्जाम देना पड़ रहा है कि पहले एंट्रेंस एग्जाम दो, फिर सीटेट का एग्जाम दो, फिर सीटेट का पेपर 1 दो, ये दो, फिर ये बन गया है। और हमें 5वीं तक के टीचर बनने के लिए 2 साल से हम पगला रहे हैं। इतने मतलब न किताब हमें न फीस इतना मांगा जा रहा है। वहाँ कहाँ से करेंगे गरीब बच्चे? उनके बच्चे तो यहाँ पढ़ते नहीं, लंदन मुंबई लंदन रहते हैं, दुबई रहते हैं, वहाँ जाते हैं। हम लोग यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते, हम देखते हैं ना हालत कैसी है यहाँ की। मैं तो बिल्कुल ना खुशी, मैं कभी खुशी नहीं थी। जब से होश मैं कभी खुशी नहीं हूँ। 2014 में मोदी आए ना, 2014 से मुझे पता चला कि मोदी की सरकार है, तब से मैं खुश नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि मोदी जो है अपना इस्तीफा दे दे, साथ में धर्मेंद्र प्रधान भी दे दे, बात खत्म। सरकार अब पढ़े लिखे, अब हमारी बारी है, हम चुनेंगे। आप किसको चाहते हैं जी? किसको चाहते हैं? देखिए, जो देश के अभी हमने किसी को तय नहीं किया, लेकिन जो देश के लिए सही रहेगा हम उनको ही देंगे। जो पढ़ा लिखा, जो महंगाई पे कंट्रोल करे, जो हिंसा पे कंट्रोल करे, जो बच्चों की, जो लड़कियों का रेप होता है ना, एज देखा जाता है ना, कुछ देखा जाता है, उन पे कंट्रोल किया जाए, उनको हम वोट देंगे। मोदी जी ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कोई बेटी नहीं है, बेटी बचाइए बेच हो रहा है और कुछ नहीं। यहाँ हम लोग 10 बजे रात तक भी नहीं, अपने अकेले भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? सुरक्षा ही नहीं है। क्यों नहीं सुरक्षा? सरकार मोदी की है। स्टेशन के सामने से भी जाओ ना तो इतना डर लगता है, वहाँ पे इतने चर्सी कंजर ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे देखते हैं। जाओगे वहाँ तो सुरक्षा ही नहीं है, सेफ्टी नहीं है। भाई क्यों नहीं है? तो सब मिलकर आवाज उठाना पड़ेगा ना, सब मिलकर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए। देख सकते हैं कि स्टूडेंट छात्राओं में बहुत ज्यादा आक्रोश है। तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर इस्तीफा नहीं मिलता है तो ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। बरकरार बने रहिए। अगली खबर तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।